हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज आप लोग को बताएंगे 12th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 4 यानी सारणिक यानी कहते हैं इंग्लिश में डिटर्मिनेंट्स कहते हैं, उसका महत्वपूर्ण प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 बताएंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग वीडियो को स्किप ना करें और बारीकी से देखें ताकि हर एक स्टेप आप लोग को अच्छा से समझ में आवे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रश्नावली 4.2 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें देखिए सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन दिया रहेगा तो यहाँ पर लिख देंगे सॉल्व। क्या लिखेंगे? सॉल्व लिख देंगे ना। सॉल्व लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना है। उसके बाद सबसे पहले और इसको निकालना है क्या, सारणिकों के गुणधर्म का प्रयोग करके ना। सारणी के गुणधर्म का प्रयोग करके इसको सॉल्व करना है। और यहाँ पर देखिए ये LHS हुआ और ये RHS हुआ। ये LHS को सॉल्व करके RHS इतना आनेंगे या RHS को सॉल्व करके LHS इतना आनेंगे ना। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लिखेंगे LHS से, LHS से ना, लेफ्ट हैंड साइड से। तो यहाँ पर देखिए LHS क्या है वो लिख लेंगे नीचे। तो यहाँ पर देखिए LHS है A² AB माइनस में A² AB और यहाँ पर AC, यहाँ पर BA और माइनस में B² और यहाँ पर BC। उसके बाद देखिए CA और CB और यहाँ पर C² ना। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब इसको क्या करना है। सबसे पहला रीजन आता है, आप लोग सारणिक का बढ़िया से गुणधर्म देख लिए होंगे, वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है ये 4.2 बनाने के लिए। तो यहाँ पर देखिए सारणी का आप प्रयोग करेंगे तो देखिए सारणी का प्रयोग में क्या आता है। यदि कोई एक पंक्ति या कोई एक स्तंभ के सभी अवयव क्या हो, गुणनखंड के रूप में हो, उभयनिष्ठ हो, तो उसको बाहर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए भी आता है, इसमें भी ए आता है और इसमें भी ए आता है ना। ये सब में क्या आता है, ए आता है। उसके बाद देखिए इसमें बी आता है, इहो में बी आता है, इहो में बी आता है। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी आता है इसमें, और ई में भी सी आता है, ई में भी सी आता है, यानी सी कॉमन आता है, ओकरे कहते हैं उभयनिष्ठ ना। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर लिखेंगे R1 यानी पंक्ति के सापेक्ष चलते हैं। R1 ये हुआ, ये R2 हुआ, ये R3 हुआ, यानी रो ये R3 हुआ। और इसको कहेंगे कॉलम, ये C1 हुआ और ये C2 और ये C3 हुआ। तो यहाँ पर देखिए R1 से, R1 है ये, R1 से A कॉमन लेंगे ना, तथा यानी कॉमा दे देंगे। R2 से, ये R2 है तो R2 में कौन कॉमन लेंगे, तो B कॉमन लेंगे क्योंकि B आता है R2 से B। उसके बाद देखिए R3 है, R3 में क्या है, C है। तो यहाँ पर लिखेंगे R3 से क्या लेंगे, R3 से C कॉमन लेंगे। उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर लिखेंगे उभयनिष्ठ। क्या लिखेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर यहाँ पर लिख दिए। उसके बाद देखिए उभयनिष्ठ लेने पर लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। इसमें ए लिए कॉमन, इसमें बी लिए कॉमन, इसमें सी लिए कॉमन ना। तो यहाँ पर देखिए जो लेंगे कॉमन उसको बाहर कर लेंगे ना, बाहर कर लेंगे तब ना समझ में आएगा कि हम क्या क्या कॉमन लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए ए कॉमन लिए हैं तो ए बाहर कर लिए, बी भी ना कॉमन लिए हैं तो बी भी बाहर कर लिए, और देखिए यहाँ पर सी भी कॉमन लिए, सी भी बाहर कर लेंगे। उसके बाद देखिए अंदर में अब क्या बचेगा, अंदर में देखिए इक्यावन माइनस में ए बचेगा ना, ए क्योंकि बाहर ही ले लिए, और इसमें क्या बी बचेगा, और उसके बाद इसमें सी बचेगा ना क्योंकि ए बाहर ही ले लिए। उसके बाद देखिए यहाँ पर एगो में बी बचेगा, ई में यहाँ पर देखिए क्या बचेगा, ए बचेगा क्योंकि बी बाहर ही कॉमन ले लिए। उसके बाद यहाँ पर एगो बी बचेगा माइनस में। उसके बाद यहाँ पर देखिए सी बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर सी कॉमन लिए, सी कॉमन छोड़ के बाकी बस सबको जैसा है वैसा ही लिख देंगे। तो ए है, उसके बाद बी है, उसके बाद यहाँ पर क्या है, सी है ना। तो अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ तक तो हो गया अच्छा से। उसके बाद देखिए अब इसमें क्या करना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर ये अब तो पहले ले लिए पंक्ति में यानी रो में ले लिए, मतलब कॉमन। उसके बाद देखिए अब लेना है क्या, स्तंभ में, यानी ई रो कॉलम हो गया C1 C2 और C3।
अब देखिए इसमें कॉमन क्या आता है, C1 में कॉमन क्या आता है, A आता है कॉमन, उसके बाद और C2 में क्या कॉमन आता है, B आता है कॉमन, उसके बाद C3 में क्या कॉमन आता है, C3 में C कॉमन आता है। तो यहाँ पर लिखेंगे फिर से सेम टू सेम लिखेंगे, जैसे ऊपर में लिखे सेम टू सेम उसी तरह नीचे में भी लिखेंगे। यहाँ पर C1 से क्या लेंगे, C1 से A लेंगे कॉमा, C2 से B लेंगे कॉमन, उसके बाद C3 से क्या लेंगे, C3 से यहाँ पर देख सकते हैं C3 से C कॉमन लेंगे, उभयनिष्ठ लेने पर ना लिख दिए। उसके बाद देखिए अब क्या करना, अब देखिए कॉमन पहले ले लेंगे तो कॉमन A हो जाएगा, यानी क्या हो जाएगा, A² हो जाएगा क्योंकि A कॉमन लिए है। फिर यहाँ पर देखिए B² हो जाएगा क्योंकि B कॉमन लिए है। उसके बाद C² हो जाएगा क्योंकि C कॉमन लिए है ना, क्योंकि ए पहले ABC पहले तेज था, फिर ABC लेंगे तो क्या हो जाएगा, स्क्वायरन होगा। और जे ई बचा वो में लिख देंगे नीचे। अब देखिए ये माइनस में कॉमन लाइए लिए तो यहाँ पर क्या बचा, माइनस में एक क्या बचेगा। उसके बाद देखिए B यानी एक, ई भी एक, ई भी एक और ई भी एक और ई भी एक, ई भी एक, यहाँ पर माइनस में एक हो जाएगा क्योंकि B माइनस में था, और यहाँ पर भी एक ना, और यहाँ पर भी एक, ये सब क्या हो जाएगा, एक एक हो गया ना, लिख दिए। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब करना है देखिए यहाँ पर सबसे पहले कुछ नहीं लिखना है, सीधे लिखेंगे इसको। पहले एगो कोनो केकरो जीरो कर लेते हैं ना, तो यहाँ पर देखिए जोड़ने पर लिख देते हैं, R1 और R2 को जोड़ने पर तो यहाँ पर लिख देंगे R1 में परिवर्तन करेंगे किसके सापेक्ष, R2 के सापेक्ष। यहाँ पर लिखेंगे R1 में R1 प्लस R2, ये जोड़ेंगे। देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, R1 के सापेक्ष बोले हैं तो यहाँ पर देखिए A² B² C² हो गया। उसके बाद यहाँ पर देखिए लिखेंगे अब क्या, R1 में परिवर्तन करेंगे यानी रो में परिवर्तन करेंगे तो R1 हुआ, तो यहाँ पर देखिए इसमें ई जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा, फिर इसमें ई को एकरा जोड़ेंगे तो ई भी जीरो हो जाएगा, और ई जोड़ेंगे तो ई 2 हो गया ना, हो गया। उसके बाद देखिए ये जैसा का है वैसा ही लिख देंगे ना, क्योंकि परिवर्तन किस में किए हैं, परिवर्तन किए हैं R1 में ना, यहाँ पर R2 और R3 जैसा का है वैसा ही लिख देते हैं। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब देखिए यहाँ पर ये दूगो जीरो हो गया, तो ये दूगो जीरो होगा तो ये यानी एकरा झाँप के अब फिर एकरा करेंगे तो ये 4 गो आएगा, ये भी पूरा मान इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर इसको भी ऐसे करके झाँपेंगे, लेकिन ये जीरो वाला लेंगे, ऐसे करके झाँपेंगे तो फिर यहाँ पर ये चारों बचा, तो चारों का वैल्यू क्या हो जाएगा, जीरो से गुना होगा कोनो चीज़ में तो जीरो होगा, तो यहाँ पर सीधा सीधी बच जाएगा 2। तो यहाँ पर लिख देंगे फिर से A² B² और C² करके, और यहाँ पर देखिए 2 आ गया ना, 2 लिख देंगे। अब देखिए ये 2 को झाँप देते हैं तो इतना किधर क्या बचेगा, 4 बचेगा, ये पंक्ति और ये कॉलम ख़त्म, यानी R1 और C3 ख़त्म। ये झाँपेंगे फिर ये भी झाँपेंगे तो बचेगा ये 4 को ना, 4 को लिख देते हैं इस जगह ना, 4 को लिख दिए। उसके बाद देखिए इसी में गुना कर लेंगे, तो यहाँ पर देखिए तिरिया गुना होता है, A² और B² और यहाँ पर C² देकर और ऐसे कर देंगे। उसके बाद देखिए 2, उसके बाद देखिए एक एक गुना होकर एक ही आ जाएगा। उसके बाद ये घटता है तो घटाएंगे, घटाव चिन्ह पहले दे देंगे, पहले से ही इसमें घटाव है, माइनस में 1 और फिर 1 गुना होगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में 1 ही हो जाएगा। यहाँ तक तो आप लोग अच्छा से समझ चुके होंगे। उसके बाद देखिए A² और B² और यहाँ पर C²। अब देखिए यहाँ पर 2 हो गया और माइनस माइनस प्लस ये भी 2 हो गया, यानी 4 हो गया, यानी 4A² B² और C²। ये हो गया क्या, प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड प्रूव्ड हो गया। यहाँ तक ना प्रूव्ड हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं प्रूव्ड हो गया, मिला आंसर 4A² B² और C²। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो बहुत लंबा हुआ है पर लेकिन आप लोग पूरा अच्छा से समझ चुके होंगे, क्योंकि पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने में वीडियो तो लंबा होना बहुत ही तय है।